ओके, दिख रहे हैं हम? अच्छा दिख रहा है? बाल भी साफ कर ले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बस ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। लेकिन इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जो बताना मुझे जरूरी था। चलो देखो, आज हम लोग कर लेते हैं ये वाला लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मास और चार्ज में क्या अंतर है, तो ये बहुत खुल्लम खुल्ला अंतर लिखा हुआ है। तुमको पता है कि चार्ज का मैंने डायमेंशन क्या बताया था, पता है? 80 पढ़ाया था ना? क्यों? चार्ज का डायमेंशन कहाँ से आया था? इलेक्ट्रिक करंट से। अब तुम जानते हो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, बेस क्वांटिटी है, और 2 जो है तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। उनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के जितने भी क्वांटिटी होते हैं सब ड्राइव क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं? सबको फार्मूला की हेल्प से, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव किया जाता है। क्या ये बात पता है? ओके। जैसे चार्ज जो था ना, चार्ज का फॉर्मूला हम लोग चार्ज कैसे ड्राइव किए थे? क्यू आई टी होता ना, तो क्यू इक्वल टू का लिखे थे आई टी। तो इसलिए चार्ज जो है वो तुम्हारा ड्राइव क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? इसलिए हम लोगों ने उसका डायमेंशन भी पढ़ा था 80। फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन तो फिक्स है, उसको निकालना पड़ता है ड्राइव क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो भी है। तो चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि कहते हैं जिसको प्राप्त किया जाता है, ओके। और इट इज अ बेस क्वांटिटी, या आधारी राशि है। कौन आधारी राशि है? इट इज अ बेस क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे ना, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, स्पीड करें, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, याद है कि नहीं है? और टेम्परेचर, 7 को हो गया ना। चलो, तो इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी, इट इज अ बेस क्वांटिटी। अब एक समझना बात को, मैंने पढ़ा दिया कि नेट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता है। नेट चार्ज की बात हो रही है। नेट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो नेट चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सिंपल सा बात है। चार्ज का कितना टाइप पढ़े थे हम लोग? पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन नेट चार्ज की बात हम लिखे हैं यहाँ पे। तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो। जब बॉडी अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, इसका हम लोग नेट चार्ज जीरो इस पे। जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यू नो वेरी वेल, ओके। नेट मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी क्या कोई बॉडी है उसका क्या उसका मास कभी जीरो हो सकता है? क्या नेगेटिव हो सकता है? अगर बॉडी है तो कुछ ना कुछ उसका मास है। और एक और बात याद रखना, जिस बॉडी पे चार्ज है, चार्ज होने के लिए बॉडी होना चाहिए, माने बिना मास के चार्ज कभी नहीं आ सकता है। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बिना मास के कभी चार्ज नहीं आ सकता है, लेकिन बिना चार्ज के मास हो सकता है। क्या कि किसी बॉडी पे न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन मास तो है ना। तो मैंने लिखा नेट कहां गया? इट नेवर कम्स विदाउट मास। बिना मास के ये चार्ज नहीं आ सकता है। किसी बॉडी पे बिना मास के बोलो चार्ज नहीं आ सकता। माने चार्ज है यानी कि उस पर कोई ना कोई मास उसका है। ऐसा नहीं होगा कोई बॉडी पे चार्ज होगा, चार्ज है लेकिन मास उसका जीरो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या कि चार्ज तो हमेशा किसी बॉडी पे आएगा। तो बॉडी है यानी मास है, मास है तो चार्ज आएगा, ओके, चार्ज आ सकता है। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। मैंने लिखा इट नेवर कम्स विदाउट मास। ये कभी भी मास के बिना नहीं आता, नहीं आता। बट ये ओके, जो बॉडी मास है, मास बिना चार्ज के आ सकता है। नेट चार्ज जीरो पर है। नेट चार्ज की बात होती है, कभी भी बात करते हैं नेट चार्ज की बात, ऐसा नहीं बोल कहो चार्ज तो बॉडी में कुछ ना कुछ फंडामेंटल है, प्रॉपर्टी है, लोग तो हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा था इट इज नॉट इनवेरिएंट। क्या लिखा था? चार्ज के बारे में लिखा था कि ये इनवेरिएंट नहीं होता है। इनवेरिएंट नहीं होता है, उसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि चार्ज ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई बॉडी, मैं बोल रहा हूं सुनो, एक बॉडी पे जैसे मार्कर है, मार्कर पे 5 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है बाबू? अभी रेस्ट में 5 कूलम चार्ज है। इसको स्पीड दे दिया मैंने, कुछ दे दिया, स्पीड में मूव करने लगा, मोशन में आ गया। मोशन में आ गया तो अभी भी कितना चार्ज इसका रहेगा? 5 कूलम चार्ज रहेगा। यानी कि इसके स्पीड से इसके चार्ज को कोई लेना देना, मानी बॉडी स्पीड में है, मोशन में है कि रेस्ट में है, इसके चार्ज को कोई लेना देना, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्पीड से, ठीक है। यानी इसका मतलब यही है कि चार्ज डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे। चार्ज बॉडी स्पीड में है, मानी बॉडी मोशन में है कि नहीं, उसे को मतलब, लेकिन मास को स्पीड से फर्क पड़ता है। अब तुम लोग को थोड़ा सा हजम नहीं होगा ये बात, माने कि मास इज एन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट माने कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा बोले सर ये अभी 100 ग्राम की थी, अभी 100 ग्राम की है, अभी रेस्ट में 100 ग्राम चलने लगा तो इसका मास घटेगा कि बढ़ेगा कि 100 ग्राम रहेगा? तो तुम लोग को पूछा जाएगा तो तुम कहोगे सर, तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर ये इसका 100 ग्राम मास है, चलेगा भी तो 100 ग्राम रहेगा, बोलोगे ना? और यही ना बोलोगे? ये 100 ग्राम की है ये क्रिस्टल, ओके, ये 100 ग्राम की क्रिस्टल है। अब इसको हम स्पीड में डाल दिए, किसमें डाल दिए? मोशन में डाल दिए, तो अभी भी 100 ग्राम रहेगा, ऐसा तुम्हारा मानना है। लेकिन
एक महाराज आए थे जिनका नाम था, उनको फिजिक्स का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न फिजिक्स का। ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम है इसका। उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दिया है, ऐसे अजूबे अजूबे थ्योरी है उनके फिजिक्स में, और वो विथ प्रूफ है, बड़ा मजेदार है। टाइम मशीन का नाम सुनो, टाइम मशीन का? उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया हुआ है, कुछ मूवी उन पे निकली हुई है। कभी तो तुम लोग जानते नहीं हो, देखे भी नहीं होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो देखे भी नहीं होगे। देखे होगा, देखे होगे, झोपड़ी सब देखे होगा, उसका झोपड़ा सा बाल वाला तो है ना, वो हम लोग के सदी के है। तुम लोग के सदी के नहीं है, हम लोग के सदी के है। हम लोग 20वीं सदी के प्रजाति है, पुरानी है। अब वो भी 20वीं सदी के पुरानी थे। तुम लोग कौन सदी के पुरानी हो? 21वीं सदी के पुरानी हो। तो हम लोग दो सदी देख लिए, और तुम लोग जो है 21 सदी में रहोगे हमको लगता है। क्या समझ रहे ना? कितने सब हम लोग लकी आदमी है, दो सदी देख कर आए, एक 20वीं सदी भी, 21वीं सदी भी। और हम लोग तो अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग 20वीं सदी में, उस सदी में थे जिस सदी में अपना देश आजाद हुआ था। तुम लोग तो वही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, मैंने क्या बोला? बात नहीं करना, सुनना। तो मैंने क्या बोला कि स्पीड के साथ, अब याद ना, मास स्पीड पर डिपेंड करता है, ये बात समझनी पड़ेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की रिलेटिविटी थ्योरी है। वो कौन थ्योरी है? रिलेटिविटी थ्योरी है। वो कहते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है ना, तो उसकी जो मास है सो है, जब वो मोशन में जाएगी तो उसकी मास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मास बढ़ जाती है। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुमको प्रूफ करके भी मैं बताऊंगा कि मास स्पीड के साथ क्या होता है? बढ़ जाता है। हाउ सर, हाउ इज द पॉसिबल? जो पॉसिबल ही है, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक क्वेश्चन है। ओके, गाड़ी वाला आया। अब गाड़ी वाला आया, पहले कचरा वाला आया था, अब गाड़ी वाला आ गया। हाँ, ए बाबू, ए चले जाओ, चलो चले जाओ, फटाक से चले जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी आओ, चले साथ चले जाओ, साथ ही जाएगा, मम्मी हस्बैंड वाइफ है। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं भूल भी गया। हाँ, स्पीड पर डिपेंड करता है मास। मास स्पीड पर डिपेंड, स्पीड बढ़ने से मास क्या हो जाता है? सुनना बात को, घटने से घटेगा, बढ़ने से बढ़े। अब मैं जो बोल रहा हूं, स्पीड घटेगा क्या यार? स्पीड कभी घटता ही नहीं टाइम के साथ, स्पीड हमेशा टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ेगा, पता है तुमको। तो स्पीड के साथ मास हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान दो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये आइंस्टाइन साहब का क्वेश्चन, बोलूंगा ये क्वेश्चन कहां से आ गया सर? ये सब का हम लोग को नहीं पढ़ना है, कहां से आया नहीं आया, खाली ये एक क्वेश्चन को बोलता है आइंस्टाइन क्वेश्चन। ये नॉलेज के लिए बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। m इक्वल टू m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये c क्या है? तो इस लाइट की स्पीड, उन्होंने लाइट की स्पीड से कंपैरिजन किया है। अब v क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी जिस स्पीड से चल रहा है ना वो। और m नॉट क्या है? m नॉट है रेस्ट मास, जब वो बॉडी रेस्ट में था उसका मास रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान। और m क्या है? उस बॉडी की स्पीड जब वो v स्पीड से क्या कर रहा था, चल रहा था, उसकी स्पीड v है। अब बताओ, कोई भी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा होगा नहीं। लाइट की स्पीड समझ रहे हो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर यार, 3 लाख किलोमीटर पर लाइट कितनी स्पीड है? जानते हो नहीं जानते हो? किसी बॉडी की स्पीड क्या लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सकता है? लाइट की स्पीड से कम ही रहेगा। तो मान लो कि तुम चलोगे कितना की स्पीड से चलोगे? 100 की स्पीड से चलोगे, 100 की स्पीड से चलोगे, 200 की स्पीड से चलोगे, 1000 की स्पीड से चलोगे, 2000 की स्पीड से चलोगे, है ना? होगा, कोई भी प्रकार का चीज बना देगा तो 2000, 3000, 4000 स्पीड। लाइट की स्पीड की जो रॉकेट भी उड़ता है ना ऊपर, वो भी उतना स्पीड से नहीं चल सकता जितना लाइट की स्पीड होती है। अब बताओ, अब सुना बात हो कैसे? मान लो कि m जो है, माने कि जो बॉडी है, जैसे ये बॉडी, हम इसको 100 की स्पीड से फेंक दिया। कितना स्पीड से फेंक दिया? 100 रखो यहाँ पे, 100 बट्टा 3 लाख, 100 बट्टा, तो अभी भी ये 1 से कम वैल्यू है, 1 से बड़ा वैल्यू है, 1 से कम है, क्योंकि v जो है c से हमेशा छोटी रहनी है। बोलो ना, v हमेशा c से नहीं बोल रहा हूं, v हमेशा c से छोटी रहनी है। तो बताओ v बाई c का मान क्या होगा? v बाई c का मान 1 से कम होगा। क्या समझा गया? v बाई c का मान क्या होगा? 1 से कम रहेगा। अरे क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रहा है। v c से छोटी है तो v बाई c का वैल्यू क्या होगा? 1 से कम। अब 1 से कम तो 1 में से 1 बाई, रुको, सुन रहे हो? 1 में से 1 इधर घटा दो, 1 इधर घटा दो, लो मैथ का नियम। तो 1 में से 1 गएगा तो कितना बचेगा? या उल्टा कर दिया, 1 में से 1, बुढ़े सर, हाँ बुढ़े, स्क्वायर है, गलती कर। ओके, ये बताओ, करेक्ट है। हाँ, ये 1 से कम है, क्या है बताओ? 1 में से
कम, एक से कम घटेगा, 1 में से एक से कम घटेगा, तो वो वैल्यू बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। 1 में से मान लो कि वैल्यू थोड़ा देर मान लो कि 1/100 आई है, कितना है बताओ? 1 में से 1/100 घटाओ कितना होगा? 99/100। अभी भी 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है? 1 से कम है। क्या समझ रहा है? तो अगर ये 1 से कम है, 1 में से 1 से कम घटाओगे, 1 में से 1 से कम घटाओगे तो आंसर भी 1 से कम ही आएगा। मान लो ये पूरा आंसर आ गया तुम्हारा 1/2, कितना आ गया? 1/2 या 1/4 आ गया, मान लो कितना आ गया? 1/4, बट्टा में 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/2, 1/2 पहले तो 2 पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2m नॉट, दुगुना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा? डबल। क्या समझ रहा है? तो तुम्हारा जब भी डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता है, तो पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कॉमन सेंस लगाओ। तो चूंकि ये 1 से कम वैल्यू है, ये 1 से क्या है? कम है। 1 से कम है तो ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए एम नॉट जो है क्लियर हो गया। मैं एग्जांपल देख लग रहा है कितना बच्चा को दिमाग में नहीं गया बात? गया कि नहीं? इसका मतलब कि एम का वैल्यू एम नॉट से क्या होगा? छोटा बोल दिया कोई। एम का वैल्यू जब वो स्पीड में चल रहा था तो क्या होता है? एम नॉट रेस्ट मास से उसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी है, इसको बोलते हैं रिलेटिविटी थ्योरी। क्या समझ आ गया? हाँ बोल तो रहे हम तुमको, ये थ्योरी उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, इसे उसका स्पीड बढ़ जाएगा। 100 किलो कैसे हो जाएगा? कुछ ना कुछ उसका मास बढ़ जाएगा। 100 kg कैसे हो जाएगा? अपने मन से 100 kg कर देगा, है ना? एग्जांपल यार क्या लेना यहाँ पर बताओ? कैसे करोगे? इससे स्क्वायर है, कैलकुलेशन करोगे तो लंबा चलो हटाओ। हम क्या करते हैं? 300 स्पीड ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? चलो एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग बोलिए दियो। लो दिख रहा है क्या? मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाद में लिख देंगे। 300 स्पीड ले लो। भी का वैल्यू कितना ले लो? वो आदमी कितने की स्पीड से चल रहा है? वो बॉडी रखो वैल्यू, चलो 300 मीटर रखो, रखो देखते हैं कि तुम लोग का दिमाग ठिकाने पे लाते हैं। रुको, तो एम का वैल्यू एम नॉट रह दो, जो भी मास उसका है सो है पहले स्टार्टिंग में। √1 300 का स्क्वायर करो, 900 कर दें? ये भी नहीं करना पड़ेगा, 900। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3 का स्क्वायर करना 9 और 10 का पावर 16 कर दे इसको। अब मत बोलना, तब हम खून कर देंगे हम तुम्हारा, ये बोलते हैं तो ओके। चलो क्या समझ आया? 9 से 9 अब बताओ, अब बताओ ये कितना हो जाए? 9 कैंसिल, 100 कर 10 का 1 पर 10 का पावर कितना होगा? 14। 4 जीरो बस 300 कर दिए हैं। तीसरे का स्पीड लो, हटाओ, खत्म करो। लो 4 जीरो लो, हटाओ 4 जीरो कर दे, लो खत्म। अब सही, चलो कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया। चलो 4 जीरो कर दिया, तो बताओ कितना? 16 बचेगा। 4 जीरो 12 बचेगा, कितना बचेगा? 16 में से 12 4 कट दिया तो 12। अब बताओ ये 1 से बहुत कम छोटा वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है। 1 से कुछ घटेगा, 1 में से कुछ घटेगा, कुछ होता तो 1 से कम वैल्यू आएगा, 1 से कम आएगा। और नीचे में अगर 1 से कम वैल्यू है, डिनोमिनेटर में नीचे में 1 से कम वैल्यू है, मान लो कि जैसे मान लो ऊपर 5 है और नीचे 1 से कम है, यानी 1/2 है, ले लो, कितना ले लो? तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैल्यू तो बड़ा हो जाएगा ना। कॉमन सेंस लगाओ, तो ये नीचे में डिनोमिनेटर में 1 से क्या है? कम वैल्यू है। ऊपर जाएगा तो फिर पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 0.5 टाइम्स 0.02 टाइम्स कुछ तो बढ़ेगा ना। तो मास इतने कि बहुत तो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा सीधे मास। ऐसा नहीं होता है, समझा आपको? चलती हुई वस्तु ज्यादा भारी लगती है कि हल्की बोलते हैं रुकी हुई वस्तु ज्यादा भारी लगती है? ये बोलो बताओ। रुकी हुई सर। अरे बोलो रे, कॉमन सेंस है। तो हम लोग मान के चल रहे थे, हम लोग का जो फिजिक्स था 11th का, ओके, जो हम लोग डायनामिक्स पढ़े, स्टैटिक्स पढ़े, जो भी पढ़े, काइनेमेटिक्स पढ़े, वो हम लोग मान के चलते थे कि मास जो है कांस्टेंट होता है, लेकिन मास रियल में चेंज होता है माइन्यूट लेवल पे। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स है ये, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ये। तुमको अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी बताती है। एक क्वेश्चन से पता चल रहा है कि मास चेंज हो सकता है विद स्पीड, स्पीड पे डिपेंड करता है, चाहे मानो या ना मानो, बात मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझा गया? अभी भी नहीं समझा कैसे है ये? एक क्वेश्चन तुमको प्रूफ करने की भी जरूरत है, तुमको ये सब हायर क्लास का फिजिक्स आगे पढ़ोगे तो मौका मिलेगा सब पढ़ने का। ओके चलो, क्या समझा गया? सो मास डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड के साथ मास क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूव किया होगा। ज्यादा शौक है, सब ज्यादा शौक लगाओगे, फिजिक्स से थोड़ा प्यार हो गया तो जाके पूरा जाके देखो, जाकर पूरा को। क्या समझा गया? तो मैंने लिखा इट नेवर, कहां गया? इट डजंट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज स्पीड पर डिपेंड, लेकिन मास स्पीड पर डिपेंड करता है। इट इज ऑलवेज कंजर्व, तुम जानते हो चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन मास कंजर्व। अब तुम बोलोगे सर हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो क्या वो केमिस्ट्री वाला बेवकूफ बनाया हमको? केमिस्ट्री वाला बेवकूफ नहीं बनाया, तुम बेवकूफ बन रहे हो। उन्होंने लिखा, डेफिनेशन लिखा हुआ था केमिस्ट्री में
कि इन एनी केमिकल रिएक्शन मास इज ऑलवेज कांस्टेंट या कंजर्व। तो लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, ठीक है, लेकिन हर प्रोसेस में मास कंजर्व्ड, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां मास कंजर्व्ड नहीं रहता है। ओके, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो, इक्वल टू mc स्क्वायर। नाम सुने हो? वो भी नहीं सुने हो? वो भी नहीं सुने तो जाओ बगल में पोखर है, जाओ। दैट इज अ वेरी होली पॉन्ड। ओके, देन गंगा, गंगू। पहले यहां लिख देते हैं भी कम होगा सी से, भी बाई सी का वैल्यू 1 से कम होगा, खत्म, बात खत्म। इसलिए m का वैल्यू m0 से बड़ा होगा। चलो उसके बाद चलो बात मैं एक बात लिखा, इक्वल टू mc स्क्वायर। नाम सुने हो? बोलो, मास कैन, बोलो, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास। यही बात है। न्यूक्लियर, हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, पार्ट 2 में है, ठीक है, फिजिक्स में सब पढ़ना है। तो मैंने बोला कि मास कंजर्व्ड नहीं होता है, लेकिन चार्ज कंजर्व्ड हमेशा होता है हर प्रोसेस में। चलो दूसरा, अब तुम जानते हो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ई का इंटीग्रल मल्टीपल, लेकिन मास कोई दो चार्जेस के बीच में हमेशा या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो, लेकिन दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग पढ़े, क्या समझ आया? सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मासेस। ओके, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखना भी है, जरूरी भी है। ओके, ये बहुत 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ आ गया अच्छे से? चलो इसको नोट कर लो, किसी दिक्कत ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना। ये आइंस्टीन एक क्वेश्चन है, मास एनर्जी रिलेशन है। कौन एनर्जी रिलेशन है? ये क्या ये बताओ, ये क्या एनर्जी, m क्या है? 80 तो जान रहे हो, c स्पीड ऑफ लाइट, कूलम बोल दिया, 2 थप्पड़ मारेंगे। चलो लिखो, नोट कर लो इसको, चलो नोट करो, दैट्स ऑल। उसको ऑन रहने दो अभी।